नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार पांडे आपका अपने YouTube चैनल अध्यात्म में स्वागत करता हूँ। आज का विषय मैंने उठाया है कि श्री रामचरितमानस में तुलसीदास की रचना को लेकर के कुछ लोग प्रश्न उठाते रहते हैं, उनके ऊपर आक्षेप लगाते हैं कि वो जातिवादी थे, उनके चौपाइयों को गलत अर्थ बताते हैं। एक आती है चौपाई, अधम जाति मैं विद्या पाए, भयउ जथा अहिदूध किया। उसको तोड़ मरोड़ के बोलते हैं कि अधम जाति में विद्या पाए। मैं अधम जाति में पैदा हुआ, उसमें हमको विद्या मिली, तो विद्या लेने का अधिकार नहीं था नीच जातियों को। भयउ जथा अहिदूध किया है, जैसे कि सर्प को दूध पिलाया जाता है, उस प्रकार से मतलब मैं अधम जातियों को शिक्षा देने का अधिकार नहीं था, ये बताते हैं। चौपाई में है कि अधम जाति मैं विद्या पाए, मैं अधम जाति का था, इसमें विद्या पाया, भयउ जथा अहिदूध पिया है। सिर्फ एक चौपाई नहीं, इसको आप समझिए कैसे है, ये कैसे लिखा है तुलसीदास जी ने। ये है जब गरुड़ को अहंकार हो गया था, तो नारद जी ने सलाह दिया था कि अब जाओ कागभूषुंडी से, वहाँ ज्ञान मिलेगा। उनको शंका हो गया था कि ये भगवान कैसे हैं श्री रामचंद्र जी। उनको जब वो नाग पास लगा था तो गरुड़ ने ही आकर के छुड़ाया था, तो उनको लगा कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, जहाँ वो फंसे हैं मैं आके छुड़ा रहा हूँ। तो उनको मोह हो गया था, तब वो कागभूषुंडी के पास गए थे। कागभूषुंडी परम ज्ञानी थे, वो भक्ति में थे, बहुत कौवे के रूप में थे, कौवे का जन्म था, लेकिन ज्ञानी बहुत थे। तो उन्होंने गरुड़ को वहाँ पे ज्ञान देना शुरू किया था कि कैसे हैं भगवान का, कैसे मोह हुआ। उसमें अपनी वो कथा बताते हैं अपने पूर्व जन्म की, जैसे कि ये हर कल्प में 4 युग होते हैं, तो बता रहे थे कैसे ये कल्प में जब कलयुग था धरती पर, उस कलयुग में उन्होंने अयोध्या में ही जन्म लिया था, मनुष्य रूप में जन्म लिया था। वहाँ से कहानी आती है। का स्वभाव बहुत खराब था। वो लिखते हैं, ते ही कलयुग कौशलपुर जाई, जन्म भयउ शूद्र तनु पाई, शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। बताते हैं कि उस कलयुग में मैं कौशलपुर अयोध्या में जाकर के जन्म लिया हूँ। शूद्र तन मिला मुझे। शूद्र तन का अर्थ यहाँ पे ये आएगा कि उनके अंदर अवगुण बहुत थे, इसलिए वो शूद्र तन बता रहे हैं। वो शिव के सेवक थे, किंतु अन्य देवताओं का वो निंदक थे और बहुत अभिमानी थे। धन, अपना स्वभाव बता रहे हैं, धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला, जदपि रहे रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। वो मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। ये कागभूषुंडी बता रहे हैं कि जो उन्होंने जन्म लिया था अयोध्या में। मैं हृदय में बड़ा भारी दम्भ था मेरे, यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी के राजधानी में रहता था, तथा मैं उस समय की महिमा कुछ नहीं जानी। तो धन के मद में मतवाला रहते थे, बहुत ही बकवादी थे, उग्र बुद्धि वाले थे। ऐसे ही शूद्र होते, ये शूद्र का लक्षण है। शूद्र जाति नहीं है, वर्ण नहीं है, ये निम्न कोटि के अधम जाति के मनुष्य का लक्षण है। ये अपना स्वभाव बता रहे थे कि उस जन्म में ऐसा अधम जाति का मैं था, लेकिन शिव भक्त थे, किंतु राम के और विष्णु के और देवताओं के द्रोही थे। तो ऐसे ही जब वो एक अयोध्या में रहते हुए कई वर्ष बीत गया, तो एक समय वहाँ पर बहुत अकाल पड़ा। तो अयोध्या छोड़ करके वो चले गए उज्जैन चले गए। तो वहाँ एक ब्राह्मण के वैदिक रीति रिवाज से, वो ब्राह्मण शिव के भक्त थे, शिव की भक्ति करते थे, पूजा करते थे, उनके शिष्य बनकर रहने लगे।
वहाँ पे भी तुलसीदास की ये चौपाई आ रही है। वो भी शिष्य बने हैं, कपट पूर्वक बने हैं, वहाँ पे प्रेम से नहीं बने हैं, अपना ये अहंकार छोड़ के नहीं बने हैं। तो लिख रहे हैं, ते ही सेवो में कपट समेता। वो गुरु जी की जो ब्राह्मण की सेवा कर रहे हैं वो कपट के साथ कर रहे हैं। द्विज दयाल अति नीति निकेता, बाहिज नम्र देख मोहि साई, विप्र पड़ाव पुत्र की नहीं। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता था ब्राह्मण की, तब भी वो ब्राह्मण जी बहुत ही नीति के घर वाले थे। वे स्वामी बाहर से मुझे नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मारते। बाहर से मैं नम्रता के साथ कपट पूर्वक अपना स्वभाव बनाया हुआ था, अंदर से तो मैं नीचे था ही। ऐसा ही वो बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? कागभूषुंडी गरुड़ जी को बता रहे हैं। उसमें वो जब वो उनके गुरु जी उनको शिक्षा देते हैं शंकर भगवान के बारे में, शंकर भगवान को मंत्र दिए और जपने के लिए बोले, शंकर जी को मंत्र लेके जपते थे, लेकिन अहंकार दम्भ के साथ शंकर जी के तो करते थे, लेकिन शंकर जी उनके स्वभाव को देख के वो समझ गए। तब भी वो गुरु उनके ज्ञान देते थे कि देखो, जिस शंकर जी को आप पूजा कर रहे हो, ये शंकर जी स्वयं विष्णु भगवान के भक्त हैं। ऐसी बात उस जगह बता रहे हैं। ये चौपाई अधम जाति के पहले आ रही है। हर तब भी उनको ज्ञान दे रहे हैं। वो जान रहे हैं कि ये अहंकारी है, समझ में नहीं आ रहा है इसको सिखाने के बाद। तब लिख रहे हैं वहाँ पे, तो हर ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि अधम जाति के पहले जो चौपाई आ रही है, उनके जो गुरु जी बता रहे हैं, हर कहू हर सेवक गुरु कहे। जब उनके गुरु जी ने कहा कि जो शंकर भगवान है हर की सेवक हैं, सुन खगनार हृदय मम दह्यो। हे खगनाथ, हे मतलब गरुड़, तब मेरा हृदय जल उठा, अधम जाति में विद्या पाए। अब आ रही है चौपाई, अधम जाति मैं विद्या पाए। मैं अधम जाति का स्वभाव का था। अधम मतलब नीच गुण वाला, जो गुण पहले उन्होंने बता दिया। मेरा कैसा गुण था? मैं अहंकारी था, लोलुप था, बकवादी था, घमंडी था, अन्य देवताओं को निंदक था मैं। और उन्हीं देवता के भगवान शिव अगर सेवक बता रहे हैं गुरुजी, तो मेरा हृदय जल गया। जैसे कि सांप को दूध पिलाया जाता है, उसी प्रकार का मैं विद्या पा करके हो गया, जहरीला हो गया। यहाँ जात के कहाँ शब्द आ रहा है? यहाँ जात की कहाँ बात आ रही है? ये मनुष्य के स्वभाव की बात आ रही है। ये कागभूषुंडी अपना स्वभाव बता रहे थे। उसके बाद आगे आती है जो बात, आगे पढ़ोगे तो आएगी। भगवान वहाँ पे श्राप देते हैं, तब भी गुरु जी उनकी रक्षा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं, शंकर भगवान, तो उनको श्राप से मतलब राहत देते हैं, उनमें भक्ति प्रदान करते हैं। तब से ये महान भक्त हुए ये कागभूषुंडी। यहाँ जात की बात ही नहीं आ रही। आप पढ़ो चौपाई का कितना गलत अर्थ बताया जा रहा। सही अर्थ तो ये है ना, अपना स्वभाव बता रहे हैं कि वो नीच स्वभाव के थे, और शिक्षा पाने से वो जैसे सांप को दूध पिलाया जाता है, वैसा हो गया। यहाँ जाति की बात ही नहीं आ रही। ऐसे लोग गलत अर्थ एक लाइन उठाएंगे और बताएंगे, उसको अपने हिसाब से अर्थ बता करके और उसको रामचरितमानस की निंदा करते हैं। धन्यवाद मित्रों।